नमस्कार, मैं मुकेश कुमार द विजन साइंस हब से आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने लगातार पास वीडियो में ब्लड टॉपिक जो है उसको कंप्लीट कराया था। आज मैं उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए ब्लड से संबंधित एक और टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट। मानव हृदय। मानव हृदय जानने से पहले दो शब्द है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहला शब्द है धमनी। धमनी, आर्टरी। आर्टरी जो है इसे हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। शुद्ध रक्त का प्रवाह, आर्टरी से जो है हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होगा। और शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन होता है, O2 होता है। बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। और दूसरा शब्द होता है सीरा। सीरा को बोलेंगे वेन्स। और सीरा से जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन नहीं होता है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है। और शुद्ध रक्त का प्रवाह धमनी के द्वारा होता है। धमनियां हमारे शरीर के अंदर होती है, इसको हम लोग नहीं देख सकते हैं। और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन विहीन रक्त को अशुद्ध रक्त कहा जाता है। और अशुद्ध रक्त का प्रवाह सीरा के द्वारा होता है। सीरा को हम लोग नॉर्मल देख सकते हैं, जो हम लोग को हाथ में दिख रहा है नस, उसमें जो है अशुद्ध रक्त बहता है जिसका कलर जो है लगभग हरा है, उसी को बोलेंगे हम लोग सीरा। और सीरा से जो है अशुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। अब यदि हम मानव हृदय की बात करें, मानव हृदय की बात किया जाए तो इसका लंबाई लगभग 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 9 सेंटीमीटर, मोटाई 6 सेंटीमीटर और वजन का यदि बात किया जाए तो लगभग 300 ग्राम होता है। यदि लंबाई की बात किया जाए तो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा और 6 सेंटीमीटर मोटा और 300 ग्राम जो है लगभग इसका वजन होता है। इसके अलावा यदि बात किया जाए कि जो हृदय होता है इससे संबंधित जो अध्ययन है इसको बोला जाता है कार्डियोलॉजी। कार्डियोलॉजी, हृदय संबंधित अध्ययन को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी। पुनः देखा जाए तो हृदय के जो विशेषज्ञ होते हैं, जो हृदय के डॉक्टर होते हैं, उनको बोला जाता है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट। इसी हृदय को ढकने के लिए एक बहुत पतली झिल्ली होती है जिस झिल्ली को बोलते हैं पेरिकार्डियम झिल्ली। पेरिकार्डियम झिल्ली। इस पेरिकार्डियम झिल्ली का 3 परत होता है। पेरिकार्डियम झिल्ली का 3 परत होता है। सबसे जो पहला परत है उसको बोला जाता है एपिकार्डियम। एपिकार्डियम। जो मध्य वाला होता है उसको बोला जाता है मायोकार्डियम। और जो सबसे निचला परत होता है उसको बोला जाता है एंडोकार्डियम। ऐसे जो है हृदय को ढकने के लिए जो झिल्ली होती है पेरिकार्डियम, उसका 3 परत होता है। सबसे पहला परत एपिकार्डियम, दूसरा परत मायोकार्डियम और सबसे आंतरिक परत जो तीसरी परत होती है उसको बोला जाता है एंडोकार्डियम। अब इसी पेरिकार्डियम झिल्ली में एक द्रव भरा रहता है जिस द्रव का नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव। पेरिकार्डियल
द्रव। और इस पेरिकार्डियल द्रव का काम होता है कि हृदय को जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। इसका काम होता है कि हृदय को जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा यदि हृदय का बात किया जाए तो इसमें जो है मानव शरीर में यदि देखा जाए तो मानव के हृदय में जो है 4 चेंबर होता है। 4 चेंबर कहने का मतलब है कि इसमें 4 कोष्ठक होता है। जैसे यदि हम यहाँ पे समझाने के लिए एक नॉर्मल फिगर ड्रॉ करें, इसमें आपको 4 चेंबर दिख रहा है। पहला चेंबर, दूसरा चेंबर, तीसरा चेंबर और चौथा चेंबर। जो नीचे होता है उसको बोला जाता है नीलय और जो ऊपर होता है उसको बोला जाता है अलिंद। तो जैसे जो नीचे वाला होगा और बाएं साइड होगा तो उसको बोलेंगे बायां नीलय, और बाएं साइड होगा ऊपर होगा तो उसको बोलेंगे बायां अलिंद। जैसे इधर वाला हिस्सा सब राइट साइड है, दाएं तरफ है, तो नीचे होगा तो उसको दायां अलिंद और ऊपर होगा तो दायां नीलय। इधर हम इसको लिख सकते हैं बायां नीलय और इसको लिख सकते हैं बायां अलिंद, बायां अलिंद। वैसे ही ये मेरे राइट साइड है तो मैं इसको लिख सकता हूं दायां नीलय और इसको लिखा जा सकता है दायां अलिंद। तो मानव में जो है चेंबर की संख्या, कोष्ठकों की संख्या जो है 4 होती है। सबसे पहले लिख सकते हैं दायां अलिंद, राइट आर्टरियल, दायां नीलय, राइट वेंट्रिकल्स। तीसरा होगा बायां अलिंद, लेफ्ट आर्टरियल, और लास्ट होगा बायां नीलय, लेफ्ट वेंट्रिकल्स। रिपीट करते हैं कि सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा धमनी और सीरा के बारे में कि धमनी जो है उससे जो है हमेशा शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है। और शुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है कि जिस रक्त में ऑक्सीजन पाया जाता है, अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त को शुद्ध रक्त कहा जाता है और इनका प्रवाह जो है धमनी के द्वारा होता है। और फिर पढ़े कि सीरा जो है इससे जो है अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त कहने का मतलब होता है कि ऑक्सीजन रहित, अर्थात जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता है उस रक्त को बोला जाता है अशुद्ध रक्त, और इसका प्रवाह जो है सीरा के द्वारा होता है। उसके बाद से फिर पढ़े कि जो मानव हृदय होता है इसकी लंबाई का यदि बात करें तो 12 सेंटीमीटर लंबा, 9 सेंटीमीटर चौड़ा, 6 सेंटीमीटर मोटा, और वजन का यदि बात किया जाए तो लगभग इसका वजन जो है 300 ग्राम होता है। सेकंड पॉइंट पे पढ़े हम लोग कि हृदय संबंधित जो भी अध्ययन है उसको कार्डियोलॉजी कहा जाएगा, और इनके जो विशेषज्ञ होंगे, जो इनके डॉक्टर होंगे, उनको बोला जाएगा कार्डियोलॉजिस्ट। आपको पता है फिर कि हृदय को जो है ढकने के लिए एक बहुत पतली झिल्ली होती है, जिस झिल्ली का नाम होता है पेरिकार्डियम झिल्ली। और इसी पेरिकार्डियम झिल्ली में एक द्रव भरा रहता है जिस द्रव का नाम होता है पेरिकार्डियल द्रव, और इनका काम होता है कि हृदय को जो है बाहरी आघातों से सुरक्षा प्रदान करना। इसके अलावा यदि हम बात करें कि इस पेरिकार्डियम जो झिल्ली है इसका 3 परत होता है, 3 लेयर होता है। सबसे जो बाहरी लेयर है उसको बोला जाएगा एपिकार्डियम, मध्य वाले लेयर को बोला जाएगा मायोकार्डियम, और सबसे जो निचला परत है, जो निचला लेयर है, उसको बोलेंगे एंडोकार्डियम। इसके अलावा यदि बात करें मानव हृदय की तो मानव हृदय में जो है 4 चेंबर बनाया गया है, और चारों चेंबर जो है कुछ ऐसे है
कि जो बाएं साइड रहेगा उसको बायां लगा के पढ़ेंगे, और जो नीचे होगा उसको बोलेंगे नीला, ऊपर होगा उसको बोलेंगे अलिंद। जो दाहिने साइड होगा तो उसको दायां लगा के बोलेंगे, जो नीचे होगा उसको नीला और जो ऊपर होगा उसको अलिंद। ऐसे चारों का नाम दिया गया है, दायां अलिंद राइट एट्रियल, दायां नीला राइट वेंट्रिकल्स, बायां अलिंद लेफ्ट एट्रियल और बायां नीला लेफ्ट वेंट्रिकल्स। यदि हृदय का काम देखा जाए मानव शरीर में, तो हृदय जो है एक पंपिंग मशीन का कार्य करता है, पंपिंग मशीन का कार्य करता है। मानव शरीर में इसका काम होता है रक्त को जो है पंप करके शरीर के विभिन्न हिस्सों तक भेजना। फिलहाल इस वीडियो में हम इस टॉपिक को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जो है बहुत जल्दी आएगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हृदय का जो चेंबर है, दायां अलिंद बायां अलिंद और फिर दायां नीला बायां नीला, ये वर्क कैसे करता है। इसके अलावा इसमें सेप्टम का क्या कार्य होता है, कैसे रक्त को पंप करता है, इसमें अग्र महाशिरा पश्च महाशिरा क्या है, फुफ्फुस धमनी फुफ्फुस शिरा क्या है, इसकी सारी जानकारी जो है अगले वीडियो में। फिलहाल के लिए ये वीडियो जो है एक इंट्रोडक्शन था हृदय के बारे में। इसकी विस्तृत चर्चा जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत